बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पंजाब के अंदर जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के केसेस जो हैं वो आम है। कोई भी ताकतवर आदमी किसी भी माड़े बंदे की उठ के जमीन पर जो है वो कब्जा कर लेता है। इन कब्जों को वागजात करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने जहां प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज का कानून जो है वो लेकर आई, वहां पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो और भी बहुत सारे काम कर रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ग्रीन प्रॉपर्टीज सर्टिफिकेट पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है, ये क्या है और ये जो सर्टिफिकेट है इसके किसानों को, जमींदारों को फवायद क्या है। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और एंड पर आपने अपनी राय जरूर देनी है ताकि मैं मजीद इस तरह की कुछ अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूं। मामला यह है कि पंजाब में ज़मीनों पर कब्जे वागजात करवाने के लिए आपने देखा कि जब पंजाब हुकूमत एक कानून लेकर आई तो हुकूमत यह दावा करती है कि 5,000 से जायद जो गैर कानूनी कब्जे थे वो हमने वागजात करवाए हैं। माफिया की हौसला शिकनी हो रही है, लेकिन उसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में केस आता है और अदालत ये कहती है कि कुछ लोग सियाह सफेद के मालिक बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी ताकतवर होना चाह रही है, लेकिन अदालतों के मामलात में मदाखलत अच्छी चीज नहीं है और साथ ही इस कानून पर जो है वो अमल दरामद रोक दिया जाता है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे होता है कि ताकतवर लोग लोगों के पैसे हथियाते हैं, जायदाद हथियाते हैं और मामला कुछ इस तरह होता है कि वहां उनकी कहीं किसी फोरम पर सुनवाई भी कम होती है, क्योंकि ताकतवर लोग जो होते हैं उनकी ताकत का असर हर जगह दिखाई देता है। हुकूमत के अच्छे इकदाम के बाद जब अदालत ने काम रुकवाया तो हुकूमत ने भी कुछ सरेंडर करने का फैसला किया और कुछ चीजें बैक पे जाकर अदालतों को अख्तियारात ज्यादा देने का फैसला किया और एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब केस जो है वो बराह रास्त डीसी की बजाय सिविल कोर्ट में जाएगा और वहां से वो फैसला करेंगे कि ये सिविल कोर्ट में ही सुना जाएगा या इस केस को जो है वो डीसी के पास भिजवाना है। लेकिन खैर बात कहीं और चली गई। मामला ये था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ग्रीन प्रॉपर्टीज सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा कर दिया गया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो इसकी काफी तशहीर कर रही है। ये ग्रीन प्रॉपर्टीज सर्टिफिकेट है क्या? आ, इस पर इसकी तफसील से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसने गुज़श्ता 2 बरसों में आईटी के शोबे में काफी ज्यादा काम किया है, क्योंकि वहां पर जो इस वक्त के डीजी हैं वो खुद आईटी के मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो कैप्टन इकराम उल हक साहब हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो की जा रही है। ये बहुत अच्छा आइडिया था कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा किया जाए। पहले इसका इब्तदाई तौर पर टेस्ट किया गया, बाद में अब इसको पंजाब के तमाम इजला में जो है वो फैला दिया गया है। अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपकी जमीन का जामिन है। जिस बंदे के पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा वो बंदा अपनी जमीन के बारे में मुकम्मल तौर पर मुतमिन होगा और उसका खरीदार जो है उसको भी इस बात पर यकीन करना होगा कि जिस जमीन का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार कर लिया गया है उस जमीन पर कोई मुकदमा बाजी नहीं है, कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं है, किसी भी किस्म की बाउंड्री का बनने का कोई भी उस जमीन में कोई रफड़ नहीं है। वो हर लिहाज से एक मुकम्मल क्लियर साफ और शफाफ जमीन है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जब जमीनों की खरीदारी होती थी तो बहुत सारे लोग जो थे उनको बताया कुछ और जाता था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ और होता था, जो फर्ज लेके जाते थे वो और होती थी, लेकिन ऑन ग्राउंड उस जमीन में मौका पर बहुत ज्यादा मसाइल होते थे। एक बंदे ने जमीन बेच दी, उसने पैसे ला लिए, बाद में फंसता उसमें जाके खरीदार था, रफड़ खरीदार के गले में डलता था, बेचने वाला पैसे ले गया, खरीदार जो है उसको अब आगे किसी से जाकर जो है वो मत्था लगाना पड़ता था कि जी ये तो जमीन मेरी है। वो अगला बंदा कहता था आपने कैसे खरीद ली है, कब्जा इस पे मेरा है। इस रफड़ को, इन चक्रों को खत्म करने के लिए जमीन की खरीदारी और खरीदो फरोख्त को शफाफ बनाने के लिए, या कोई बंदा ये समझता है कि ये जमीन मेरी है और इस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा है, वो चाहता है कि मैं हर लिहाज से क्लियर हूँ, मेरी जमीन पर कोई काबिज ना हो, जमीन साफ हो, शफाफ हो, कोई किसी किस्म का बनने का, कोई कब्जे का, कोई अदालती मुकदमाबाजी का किसी हवाले से भी कोई चक्कर ना हो, तो उस वाले उसको
ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो दरकार होगा। अब इस ग्रीन प्रॉपर्टीज सर्टिफिकेट के जो फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो जिस बंदे के पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा उसके मालिक की नादरा से तस्दीक की जाएगी और साबित होने के बाद उसको ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये बंदा नादरा में वेरीफाइड है, फलां मौजा, फलां जिला, फलां तहसील, फलां चक का रहने वाला है और उसमें ये जो किला नंबर खेवट नंबर है, ये किला नंबर है, उसका ये मालिक है, तो उसको ये क्लियर हो जाएगी उसकी जमीन जो है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बाद। रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद जब उसकी नाजरा से वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक तस्दीक की जाएगी कि जिस जमीन का वो क्लेम कर रहा है क्या वो उसकी जमीन है या नहीं है, और उसके बाद उस जगह पर कब्जे का तयन किया जाएगा कि क्या उस जगह पर कब्जा वाकई ही इस बंदे का है। कब्जे का तयन करने के बाद, नाजरा से वेरिफिकेशन के बाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड की छानबीन के बाद एक तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जो है वो उस शख्स को हासिल होगा, उस शख्स को दिया जाएगा कि ये वाकई जो है नाजरा के रिकॉर्ड में भी ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ठीक है, कब्जे के लिहाज से भी ठीक है, लिटिगेशन मुकदमाबाजी भी नहीं है इसके ऊपर, और हर लिहाज से किसी किस्म का कोई बनने का, कुछ 4 फुट अंदर बाहर होने का भी कोई चक्कर नहीं है और इसकी जमीन जो है ये मुकम्मल तौर पर शफाफ है। अब इसमें ये होगा कि जमीन जब ये किसी बंदे के पास ये चीज आ जाएगी तो उसकी जमीन पर कब्जा नहीं हो सकेगा। एक तो उस पर कब्जा नहीं हो सकेगा, दूसरा कोई भी उसके साथ धोखा नहीं हो सकेगा, और तीसरा बैंकों से कर्ज लेने में उसे आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप बैंक में जाते थे तो कई तरह के सवाल उठते थे कि इसकी जो पासबुक है वो तैयार है, डॉक्यूमेंट्स फर्द इसके तैयार है, लेकिन कहीं ये जमीन जो है इस पर कोई इशू ना हो, इसके भाई इसमें इन्वॉल्व ना हो, भाइयों का बहनों के ये मुश्तरका जो जमीनें हैं वहां इनके बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे। लेकिन जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा तो बैंक जो है वो मुकम्मल क्लियर होगा कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ने, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इस बंदे को जारी कर दिया है तो अब इस जमीन पर कोई किसी किस्म का फ्रॉड, धोखाधड़ी, मुकदमाबाजी कुछ भी नहीं है और उसको कर्ज लेने में आसानी होगी। एक तो इसका फायदा ये होगा कि लोगों को कर्ज लेने में आसानी होगी, दूसरा ये होगा कि जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कोई शहरी तैयार करवा लेगा तो उसके बाद उसकी उस जमीन पर कोई फ्रॉड नहीं उसके साथ होगा, कोई कब्जा गैर कानूनी तौर पर उसकी जमीन पर नहीं कर सकेगा। अदालत ने भी ये एक कमेंट दिया था जब ये केस अदालत में जेर समाअत था, बैन लगा कि अगर पटवारी की हद तक पटवारी आपका चीजें ठीक करना शुरू कर दे तो जमीन के जो तमाम फड्डे हैं, ये तमाम 2 नंबरियां हैं, ये खत्म हो जाएं। 2 नंबरी जो है वो पटवारी से ही शुरू होती है, और जब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आपको एक क्लीन चिट दे रही है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे रही है, उसके बाद कोई कब्जा नहीं कर सकेगा, कोई उस जमीन को मिसयूज नहीं कर सकेगा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं होगा किसी मामले में। तो ये इस हवाले से एक बहुत अच्छा नुक्ता है जिस पर जो जमींदार हैं उनको फायदा हो सकता है, खरीदार को फायदा हो सकता है। इससे खरीदार जो हैं उनका भी एतमाद बढ़ेगा। खरीदार जब उसको पता होगा कि अगर इसके पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है तो इस पे कोई फ्रॉड नहीं है, ये जमीन बिल्कुल क्लियर है, शफाफ है, इसको आसानी से खरीदा जा सकता है, बाद में उसके साथ जो है वो कोई पंगा नहीं होगा। और उसके बाद बैंकों से कर्ज लेने में भी जो है वो आसानी, मैंने पहले बता दी कि बैंकों से कर्ज लेने में जो है वो लोगों को बिल्कुल जो है वो आसानी होगी। अच्छा, इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि जब आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे उस पर कोई भी जाली डॉक्यूमेंट आपके जमीन के तैयार नहीं करवा सकता, कोई स्टाम्प तैयार नहीं करवा सकता, कोई रजिस्ट्री नहीं बन सकती जिस जमीन का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल रहता है कि मेरी जमीन जो है, मैंने अपने गांव में देखे ये मामलात के इस्तेमाल में लोगों की जमीनें इधर उधर कर दी जाती थी, अच्छी जमीनें, रोड वाली जमीनें तगड़े लोग डलवा देते थे और जो कमजोर लोग थे उनकी जो रोड पे पड़ी कमर्शियल जमीनें थी उनको दरिया में जमीनें जो है वो दे दी जाती थी। ये इन पटवारियों की हरामजदगियां थी। लेकिन अब इन हरामजदगियों को खत्म करने के लिए ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। लोगों को चाहिए कि अपनी जमीनों के ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तैयार करवा लेने चाहिए ताकि कल को कोई भी उनके हवाले से कोई जाली डॉक्यूमेंट, कोई स्टाम्प, कोई किसी किस्म की जो
وہ پٹواری جو کسی کو فیور دیتے تھے پیسے دے کے 2 نمبریاں کرتے تھے، وہ 2 نمبریاں نہ ہو سکیں اور ان کا گرین پراپرٹیز ان کی جائیداد کا محافظ ہو، ان کی جائیداد کا ضامن ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔